व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर मांगे 20 लाख की फिरौती, 3 आरोपी गिरफ्तार। जीपीएम किडनैपिंग केस में पुलिस के खुलासे ने चौंकाया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दिन दहाड़े हुए व्यापारी के अपहरण कांड का पुलिस ने 3 दिन के भीतर खुलासा कर दिया है। मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि अपहरण की कहानी सिर्फ फिरौती तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके तार कथित गांजा तस्करी और कमीशन के विवाद से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने अपहृत व्यापारी गिरीश यादव को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि गांजा तस्करी से होने वाली कमाई के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ा और इसी के बाद अपहरण की साजिश रची गई। दरअसल 20 जून को मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम उशाड़ में रहने वाले गिरीश यादव को हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े उसके घर से उठा ले गए थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामला सीधे पुलिस की साख से जुड़ा गया और क्योंकि बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। अपहरण के बाद आरोपियों ने गिरीश यादव के घर में छूटे मोबाइल फोन पर कॉल कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी, अपराध की सुरक्षित बरामदगी और अपहरणकर्ताओं तक पहुंचना। बिलासपुर रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में साइबर सेल और मरवाही पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। मोबाइल कॉल डिटेल, टावर लोकेशन, डिजिटल ट्रेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया। जांच के दौरान पुलिस को ऐसा सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि अपहृत व्यापारी और आरोपी पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे और कथित तौर पर गांजा तस्करी से जुड़े कारोबार में सहयोगी रहे थे। लगातार तकनीकी निगरानी और अंतर्राज्यीय समन्वय के बाद पुलिस ने व्यापारी को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले में महाराष्ट्र निवासी कुंडलेकर केंद्रे, राजस्थान निवासी चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश निवासी शेषपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपहरण और फिरौती की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की है। वहीं से नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि स्कॉर्पियो में नीली बत्ती लगी हुई थी और उस पर पुलिस की प्लेट भी लगी थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस वाहन का इस्तेमाल किसी अन्य आपराधिक घटना में तो नहीं किया गया। बरामद मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। हाँ, इसमें 20 जून को मतलब एक महिला दुर्गाबाई पति गिरीश यादव ये मरवाही थाने पहुंची और इसके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि इसके पति को, गिरीश यादव को, 2 लोग जो है बलेनो गाड़ी में आए और पिस्टल दिखा के ले गए हैं, अपहरण करके ले गए हैं। तो इस पे हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज किया, अपराध दर्ज किया और हम लोग विवेचना में आईजी साहब विशेष रूप से गंभीरता से इसको प्रकरण को लिए और उनके निर्देशन पे जो अविनाश जो यहाँ थे चार्ज में, उनके द्वारा पुलिस टीम बना के और सब जगह जहां भी ऐसा सस्पेक्ट था वहां टीमें भेजी गई और अंत में हम लोगों ने मतलब इसको जो है सुरक्षित गिरीश यादव को प्राप्त किया और उसके साथ 3 अपहर्ता भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उनको हम लेके आए उड़ीसा से और यहाँ हम लोगों ने औपचारिक गिरफ्तारी किया और पुलिस रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके हम पुलिस रिमांड लिए हैं और इसकी विवेचना करेंगे। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी है जो विवेचना के दौरान आएगा और हम लोग उनको अरेस्ट करेंगे। सर, मोटो क्या था, किस वजह से किया गया? मोटो में ये बात आई है कि खुद गिरीश यादव जो है वो गांजा तस्करी में इन्वॉल्व है और जो अपहरण करता है इनका भी, ये भी गांजा तस्करी से संबंधित लोग हैं और निश्चित रूप से कभी ना कभी इनके बीच का जो लेन देन का इशू था उसको लेके ही इसका अपहरण किया गया है। सर, जो गाड़ियां जब्त हुई है क्या इन्हीं की है या और भी कहीं से आया है? नहीं, गाड़ियां तो इनकी नहीं है, ये हायर चार्जेस पे गाड़ी को लिए हैं और उसकी भी जानकारी है, उसको विवेचना में ले रहे हैं। इसमें एक स्कॉर्पियो जब्त हुई है जो मूलतः बलेनो गाड़ी थी, उसकी पूरी जानकारी है लेकिन वो हम जब्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। तो आरोपी पकड़े गए, तीनों अलग अलग स्टेट के, तो इनका कहां से लिंक है और गिरीश यादव इनके लिंक में कैसे है? तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में हमारे पास जो जानकारी है, जो हम लोगों ने पोर्टल से निकाला है, उस पे इन लोग तीनों जो हैं कानपुर जेल में बंद रहे हैं और वहीं इनकी आपस में दोस्ती हुई है। सर, गांजे की आरोपी जो पकड़े गए हैं, क्या वो गांजे का व्यवसाय अभी भी करते हैं और गिरीश यादव क्या अभी भी गांजे का व्यवसाय करते हैं? चूंकि बात पैसे के लेने को लेकर जा रही है, तो क्या अभी वो गांजे की जो भी तस्करी में सक्रिय था वर्तमान?
देखिए अभी तक जो जानकारी है वो निश्चित रूप से वो गांजे की तस्करी करता रहा है और इस पे बहुत संभावना है कि अभी भी उस पे इन्वॉल्व हो। सर गिरीश यादव को कहाँ तक ले गए थे और गिरफ्तारी हुई है? उड़ीसा तक ले गए थे, कोरापुट। सर कहाँ लगता है कि ये जो गांजे की बात आ रही है तो जिले में बहुत बड़ा गांजे का व्यापार चल रहा है आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है कि जो उड़ीसा से मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट में जो जाता है निश्चित रूप से उसका ये एक रूट तो है ना। उसमें हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि हम लोग उसको ट्रैक कर सके, रोकें, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि ये एक रूट है जो यहाँ से होके गांजा जो है उड़ीसा और इस एरिया से जाता है। सर इनका क्लू कर सकते हैं आप कैसे इस पूरे मामले का पता चला? जो टावर लोकेशन है, जो क्या बोलते हैं सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पिक्चर आया है इन लोगों का, अपहर्ताओं का, उसको ट्रैक करके ही इसकी जानकारी मिली है। सर अपराधी के अपने आप को छुपाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने कोई अपना मुंह कवर ढका हुआ नहीं था और सीसीटीवी में देखा जाने का नहीं उनका था, तो क्या आप निश्चिंत है कि हम बंदूक की नोक पर उसको उठा सकते हैं? संभवतः जैसा इसमें जानकारी में आया है कि वो लोग सभी लोग परिचित थे, है ना, और लेन देन का ही एक हिस्सा है ये, तो इसलिए वो निश्चिंत थे। देख सकते हैं सर ये आप जो पकड़े गए हैं जेल तक पहुंच पाएंगे? हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको ट्रैक कर सकें और उस पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पे उन तक पहुंचे और उनको अरेस्ट करके मतलब न्याय के लिए प्रस्तुत कर सकें माननीय न्यायालय के समक्ष। इनको पुराना